हिमाचल सरकार की पहल समग्र करियर ऑनलाइन के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आपको याद होगा कि हम चर्चा कर रहे हैं करियर में प्रवेश के 4 चरणों की। हमने बात की अपने आप को कैसे पहचानें, करियर्स के बारे में पता करें, निर्णय लें और जो हमने निर्णय लिया है उसकी तैयारी करें। आपको याद होगा कि पहले 2 चरणों के जो उपचरण थे, उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। आज हम जो तीसरा चरण है कि कैसे चुनाव करना है, उसका जो पहला उपचरण है, उसके बारे में बात करेंगे। पहला और दूसरे उपचरण को मैंने इसी वीडियो में जोड़ दिया है। तो आज के वीडियो का विषय है इंटीग्रेटिंग इन्फॉर्मेशन एंड लिस्टिंग ऑप्शंस। पहले और दूसरे चरण में जो हमने सूचनाएं इकट्ठी की हैं, उनको एक साथ करना, उनको एकीकृत करना और उसके आधार पर करियर के संबंध में जो आपके विकल्प हैं, उसको तय करना। तो एक हम क्विक रिकैप करते हैं। स्टेप 1 में हमने देखा कि अपनी रुचियाँ, अपनी योग्यताएँ, अपने मूल्यों, अपनी विश्वासों, उसको ढूँढना। दूसरे जो चरण में था कि कौन-कौन से करियर्स, ऑक्यूपेशंस अवेलेबल हैं, उनके बारे में पता करना। और तीसरे चरण में है कि अब हम उनमें से अपने लिए उपयुक्त ऑप्शन को कैसे चुनेंगे। इसके लिए ज़रूरी ये है कि पहले और दूसरे स्टेप में जो आपने सूचना इकट्ठी की है, पहले स्टेप में अपने बारे में और दूसरे स्टेप में करियर्स के बारे में, उन दोनों स्टेप्स को हम इकट्ठा करेंगे, उनको हम जोड़ेंगे। उदाहरण से समझते हैं। हम सौरभ का उदाहरण लेते हैं। सौरभ 11वीं कक्षा का विद्यार्थी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इसके सब्जेक्ट्स हैं। ये करियर काउंसलिंग सेशन इसने अटेंड किया और करियर काउंसलर की मदद से इसने पहले जो 2 चरण हैं, वो कंप्लीट किए हैं। पहले चरण में उसको पता चला कि उसका जो मैक्सिमम पावर है, जो वो एरियाज़ जहाँ वो अच्छा भी है और जहाँ उसको मज़ा भी आता है, जो उसके इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ जहाँ मैच करती हैं, जिसको हमने वीडियो नंबर 10 में एरिया ऑफ पावर की बात कही थी, जो ढूँढना करियर काउंसलिंग का मुख्य उद्देश्य है, वो उसने ढूँढ लिया है और उसको पता चला है कि जो शारीरिक गतिविधियाँ हैं, उसमें उसको बहुत मज़ा भी आता है और उसमें वो अच्छा करता भी है। जैसे उसने स्पोर्ट्स में बहुत सारी ट्रॉफीज़ जीती हैं, एनसीसी में वो बेस्ट कैडेट रह चुका है। उसको कमरे के बाहर, घर के बाहर, स्कूल के बाहर की गतिविधियों में बहुत रुचि है। वो एक टीम के साथ काम करना पसंद करता है। दूसरे स्टेप्स में करियर काउंसलर ने उसको बहुत सारे करियर्स के बारे में बताया। इन करियर्स में जिनमें तो शारीरिक गतिविधियाँ होती थी, वो उसे चुनना था, लेकिन करियर काउंसलर ने उनको सारी करियर्स के बारे में बताया। उनमें कौन-कौन सी टास्क्स है, कौन-सी गतिविधियाँ होती हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम जो क्वालिफिकेशंस है वो क्या है, किस तरह की वर्किंग कंडीशन है, उनके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, माइनस पॉइंट्स क्या हैं, ये दूसरे चरण में उसको बताया गया। अब तीसरे चरण में उसका जो काम था वो ये था कि पहले चरण में जो उसने अपने बारे में जाना और दूसरे चरण में जो उसने ऑक्यूपेशंस और करियर्स के बारे में जाना, उसको वो कैसे मैच करे। उद्देश्य ये है कि करियर काउंसलर ने तो बहुत सारे करियर्स के बारे में बताया, लेकिन उसकी प्रोफाइल से, उसके इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ और वैल्यूज़ से कुछ ही करियर हैं जो मैच करते हैं, क्योंकि वैसे भी बहुत सारे ऑप्शंस में से कुछ-कुछ चुनना ही करियर काउंसलिंग का उद्देश्य है। इसी से हम मैच मेकिंग कर सकते हैं। स्टेप 1 के जो लक्षण हैं, स्टेप 2 में जो चीज़ें पता चली हैं, उनके बीच जो बेस्ट मैच क्या हो सकता है। ये ध्यान रखना कि परफेक्ट मैच पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो क्लोज़ेस्ट मैच है, हम उसके लिए कोशिश करते हैं तीसरे चरण में। तो तीसरे चरण में काम क्या था कि दूसरे चरण के दौरान करियर काउंसलर्स ने या टीचर्स ने जो करियर काउंसलिंग कर रहे हैं, उन्होंने जो-जो ऑप्शंस बताए हैं, उसमें मेरी प्रोफ़ाइल के हिसाब से, सौरभ की प्रोफ़ाइल के हिसाब से जो चीज़ें मैच करती हैं, उनकी सूची बनाई जाए। तो सौरभ ने जो सूची बनाई है, वो इस प्रकार है।
पहली चीज़ जो उसने लिखी है, वो है प्रोटेक्शन प्रोफेशनल, जिसको सिक्योरिटी प्रोफेशनल भी कहते हैं। इसमें आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ये सारी सुरक्षा सेवाएँ जितनी हैं, वो इसमें आती हैं। दूसरा ऑप्शन जो उसने चुना है, वो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, खिलाड़ी के रूप में या कोच के रूप में। तीसरी चीज़ जो उसने चुनी है, वो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के रूप में। चौथी चीज़ चुनी है प्लांटेशन मैनेजर, जो बगीचे होते हैं, सेब के बगीचे, रबर के बगीचे, कॉफ़ी के बगीचे, चाय के बगीचे, उन बगीचों को सँभालने के लिए जो एक्सपर्ट और प्रोफेशनल्स होते हैं, जिनको प्लांटेशन मैनेजर कहते हैं। एग्रीकल्चरिस्ट, कृषक, यहाँ दोनों अर्थों में है, कृषक के रूप में भी और कृषि वैज्ञानिक के रूप में भी। हॉर्टिकल्चरिस्ट, उद्यान विशेषज्ञ के रूप में भी और उद्यान को चलाने वाले के रूप में भी। मरीन इंजीनियर, जो मर्चेंट नेवी, जो व्यापारिक अंश है, जिससे समुद्री व्यापार में जो जहाज इस्तेमाल होते हैं, उसको मैनेज करने वाले जो इंजीनियर हैं, उनको हम मरीन इंजीनियर कहते हैं। तो सौरभ ने दूसरे चरण में इन विकल्पों को चुना। तो अब आप देखें कि शिक्षक ने तो 70 विकल्पों के बारे में बताया था, लेकिन चूंकि सौरभ ने सबसे पहले चरण में अपने बारे में पता किया कि कौन सी चीजें उसको अच्छी लगती हैं, कौन सी चीजें उसको अच्छी नहीं लगती हैं, किन चीजों को एंजॉय करता है, किन चीजों में वो अच्छा है, उसके आधार पर ही उसने फ़िल्टर किया। दूसरे चरण में जो शिक्षक ने या करियर काउंसलर ने बताए थे, उसमें से उसने इन विकल्पों को चुना। अब इन विकल्पों का मूल्यांकन कैसे करते हैं? कौन से विकल्प उसके लायक हैं, कौन से नहीं हैं? और उनमें से फाइनल कैसे करते हैं? इसके जो चरण हैं, इसकी जो विधि है, उसका एक उदाहरण हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगले वीडियो का थीम है इवैल्यूएटिंग एंड फाइनलाइजिंग ऑप्शंस। विकल्पों का मूल्यांकन करना और एक अंतिम रूप से उन विकल्पों को में से उन विकल्पों को चुनना जिनके बारे में हमने और पता करना है या जिनकी हमें आगे तैयारी करनी है। तब तक अपने प्रश्न, अपने कमेंट्स, अपने क्वेश्चंस इस ईमेल आईडी पे भेजें और आशावान बने रहें, क्योंकि जब तक हमारे सपने जिंदा हैं, हम जिंदा हैं।